इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 9 चैप्टर 10 के क्वेश्चन नंबर 18, 21, 22। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है ए बॉल थ्रोन आप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है जो 6 सेकेंड बाद फेंकने वाले के पास में आ जाती है। और इसमें जो हमें क्वेश्चन निकालना है, द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, किस वेलोसिटी से इसको फेंका गया। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंची बॉल। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ ए बॉल ले ली, इसको हमने ऊपर की ओर फेंका तो बी तक जाएगी। यहाँ पे बी पॉइंट पर बी इक्वल हो जाएगा 0 फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है, और जी की वैल्यू हम लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद हाइट को h लिख देते हैं, हाइट भी निकालनी है, अधिकतम ऊंचाई। तो द बॉल टेक्स 6 सेकेंड टू गो अप एंड केम बैक, वापस जाने में और आने में 6 सेकेंड लगते। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसको 3 सेकेंड लगेंगे। 6 में 2 का डिवाइड कर दिया जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। और g की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है -9.8। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे, इसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी। तो v इक्वल हो जाएगा u प्लस जी टी, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो 0 इक्वल हो जाएगा u हमें निकालना है प्लस -9.8, और ए से बी तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगेगा वह 3 सेकेंड लगेगा। तो इंटू 3, 0 इक्वल u माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24, कैरी 2, और 3 9 जा 27, 229, तो हो जाएगा 29.4। और u को ट्रांसफर कर लेंगे इधर, तो माइनस u इक्वल हो जाएगा माइनस के 29.4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो u की वैल्यू निकलेगी u इक्वल हो जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो पूछा गया था वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी इक्वल 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे h इक्वल ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर इक्वल u की वैल्यू यहाँ हमने निकाल ली है, तो 29.4 इंटू टी 3 सेकेंड रहेगा अपना, प्लस अब ऊपर की ओर इसको फेंका गया है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस 1/2 और माइनस का 9.8, और इंटू जो t हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, h इक्वल इससे कैंसिल कर देते हैं, 4.9 आ जाएगा। h की वैल्यू आ जाएगी 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 9 जा 27, 28, कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, पॉइंट लग जाएगा।
प्लस और माइनस में माइनस आ जाएगा यहाँ 4.9 इंटू 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे एच इक्वल हो जाएगा 88.2 माइनस 9 9 जा 81 कैरी 8 9 4 जा 36 और 8 44 0.1। तो जो अपनी हाइट निकल के आएगी मैक्सिमम हाइट आएगी माइनस कर देंगे यहाँ पर आ गया 0.8 में से 4 आ जाएंगे फिर 8 में से 4 जाएंगे 4 आ जाएंगे इतना मीटर। तो मैक्सिमम जो हाइट होगी यहाँ पे निकाल देंगे मैक्सिमम हाइट इक्वल मैक्सिमम हाइट इक्वल हो जाएगा 44.1 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई जो बोल जाएगी 44.1 मीटर तक जाएगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद में इसकी पोजीशन क्या होगी इसको भी निकालना है। थर्ड क्वेश्चन, अब 4 सेकेंड के बाद में जब बॉल यहां से नीचे आएगी तो यहां से ए से बी तक पहुंचने में उसको 3 सेकेंड लगे। तो 4 सेकेंड में यह बी से इस पॉइंट पे आ जाएगी बॉल और यहां से इस बॉल से बी तक की डिस्टेंस को हमने h1 ले लिया और जो यहाँ टाइम निकल के आएगा वो 4 - 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 सेकेंड लग गए थे। तो यहाँ पर टी इक्वल लिख देंगे 4 - 3 सेकेंड और इक्वल आ जाएगा 1 सेकेंड। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालना है तो h1 इक्वल हो जाएगा ut प्लस या u1 मान लेते 1/2 GT² h1 इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो u की वैल्यू रहेगी 0 हो जाएगी तो 0 इंटू और टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा प्लस 1/2 और g की वैल्यू जो रहेगी ऊपर से नीचे आ रही है प्लस में हो जाएगी 9.8 और इंटू t1 का स्क्वायर। तो h1 इक्वल हो जाएगा 0 जी कैंसिल कर देंगे इसको 4.9 प्लस 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर और h1 इक्वल हो जाएगा 4.9 मीटर। अब यहाँ से बॉल की जो ऊंचाई होगी यहाँ तक आएगी सी तक तो वह डिस्टेंस कवर कर लेगी 4.9 मीटर। हमें पोजीशन निकालना है तो लिख देंगे पोजीशन ऑफ बॉल पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर 4 सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड इक्वल। अधिकतम ऊंचाई कितनी कवर की थी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर की गई थी वह आई थी 44.1 मीटर और इसमें से माइनस कर देंगे 4.9
मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगी 1 में से 9 2 और 39.2 मीटर। तो ग्राउंड से, यहाँ से जो ग्राउंड से बॉल की डिस्टेंस होगी वह होगी 39.2 मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस। इसका वॉल्यूम दिया गया है, मास दिया हुआ है 50 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक दी हुई है, तो बताना है कि जो सब्सटेंस है वाटर के अंदर डूब जाएगा या तैरता रहेगा। तो सबसे पहले हम सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल मास हो गया 50 ग्राम अपॉन वॉल्यूम हो गया 20 जी और पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो डेंसिटी, जो अपना सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ लिख देंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेंस इज मोर देन वाटर फिर वाटर की जो डेंसिटी थी वो 1 थी, तो इसलिए सो इट सिंक, इसलिए यह डूब जाएगा। ये पूछा गया था सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, तो इस तरह से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम, यहाँ मास दिया गया है 500 ग्राम, वॉल्यूम दिया गया है 350 ग्राम, वो सॉरी 350 सेंटीमीटर क्यूब एक पैकेट का। अब इसको भी बताना है कि यह वाटर में डूबेगा या तैरता रहेगा, तो इसका भी हम डेंसिटी निकाल लेंगे, डेंसिटी ऑफ पैकेट। यहाँ लिख देंगे डेंसिटी ऑफ पैकेट इक्वल, फॉर्मूला यही रहेगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मास हो जाएगा 500 ग्राम अपॉन 350, यहाँ आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैंसिल कर देंगे 7 और यहाँ आ जाएगा 10, तो आ गया 10/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 × 1 = 7, 0.4 × 28, 2 आ जाएंगे और 2 × 14, 6 आ जाएंगे, 8 × 56, तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा 1.43 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी डेंसिटी जो पैकेट की आई ज़्यादा आ गई है वाटर की डेंसिटी से, तो पैकेट भी वाटर के अंदर डूब जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे डेंसिटी ऑफ पैकेट इज मोर देन वाटर सो it
will sink। इसके बाद में इसी में क्वेश्चन और पूछा गया है और उसमें पूछा गया है मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय पैकेट। तो मास ऑफ द वाटर निकालेंगे जो पैकेट के द्वारा डिस्प्लेस किया जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द वाटर mass of the water displaced by packet। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा तो लग जाएगा अपना यहाँ पे जो वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी, V इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पे जो डेंसिटी ली जाएगी वाटर की ली जाएगी तो यहाँ पर, और जो वॉल्यूम लिया जाएगा पैकेट का 350 इंटू 1 ग्राम इक्वल 350 ग्राम। तो पैकेट के द्वारा 350 ग्राम वाटर डिस्प्लेस किया जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।